आज हम भारत की एक ऐसी संस्था के बारे में जानेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है, लेकिन जिसकी नज़र सब पर होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जिसे हम सीवीसी भी कहते हैं। सोचिए, एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है कि जब रखवाले ही गड़बड़ करने लगें तो उन पर नजर कौन रखेगा? जब सिस्टम को चलाने वालों पर ही उंगली उठने लगें तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? भारत में इस बड़े सवाल का एक सीधा जवाब है केंद्रीय सतर्कता आयोग। और ये सब पर नजर रखने वाली बात कोई मजाक नहीं है। ये उनके प्रतीक चिन्ह उनके लोगों में भी साफ झलकता है, जिसमें एक हर चीज देखने वाली आंख बनी हुई है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आयोग आखिर है क्या और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सीवीसी सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की सबसे बड़ी संस्था है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सरकारी कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना। इसकी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। उस वक्त बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और इसी कमेटी ने जो सिफारिशें दी उसी के आधार पर 1964 में सीवीसी का जन्म हुआ। और सीवीसी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसकी आज़ादी। मतलब ये किसी भी मंत्रालय या विभाग के कंट्रोल में काम नहीं करता, और ये बहुत ज़रूरी भी है ना, तभी तो ये बिना किसी राजनीतिक दबाव के एकदम निडर होकर अपना काम कर सकता है। तो सवाल उठता है कि इतने पावरफुल और आज़ाद आयोग की कमांड आखिर किसके हाथों में होती है? चलिए इसकी बनावट को भी समझ लेते हैं। इसकी टीम आप देखेंगे बहुत छोटी और फोकस्ड है। टॉप पर होते हैं एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि इसके चेयरपर्सन होते हैं, और उनकी मदद के लिए होते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 और सतर्कता आयुक्त, बस। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल कमेटी की सलाह पर। और इस कमेटी में कौन कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और यहां जरा ध्यान दीजिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी। ये बनावट ही ये पक्का करती है कि नियुक्ति पूरी तरह से निष्पक्ष हो, किसी एक पार्टी का दबदबा ना रहे। इनकी आज़ादी को और मजबूत बनाने के लिए इन्हें पद से हटाना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। इनका कार्यकाल 4 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, तय है, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट की जांच में इन पर कोई बहुत गंभीर आरोप साबित हो जाए। यही वो कवच है जो इन्हें निडर होकर काम करने की असली ताकत देता है। ठीक है, तो हमने इसकी बनावट तो समझ ली, पर अब असली सवाल ये है कि ये आयोग असल में करता क्या है? इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं? इनके कामों की लिस्ट वैसे तो काफी लंबी है। ये शिकायतें सुनते हैं, सरकारी विभागों में विजिलेंस के काम पर नजर रखते हैं, और सबसे जरूरी, ये भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी के काम की भी निगरानी करते हैं। लेकिन ठहरिए, यही कहानी में एक मजेदार मोड़ है। इतनी सारी शक्तियों के बाद भी एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। सीवीसी खुद एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ही नहीं। तो फिर ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि सीवीसी एक दिमाग की तरह है जो जांच का निर्देश देता है, लेकिन जमीन पर जांच करने वाले हाथ कोई और हैं, जैसे कि सीबीआई या फिर हर सरकारी विभाग के अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी सीवीओस। सीवीसी का काम यह पक्का करना है कि जांच सही दिशा में और बिना किसी भेदभाव के हो। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जब सीवीसी के पास कोई शिकायत पहुंचती है तो उस शिकायत का सफर कैसा होता है। एक एक कदम करके इसे समझते हैं। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया एकदम तय है। शिकायत आती है तो पहले उसकी सच्चाई परखी जाती है। अगर मामला गंभीर लगता है तो जांच का ऑर्डर दिया जाता है। जांच पूरी होने पर रिपोर्ट वापस सीवीसी के पास आती है, और फिर सीवीसी सरकार को एक्शन लेने के लिए अपनी सिफारिश भेजता है। और साल के आखिर में इन सारे कामों का लेखा जोखा एक रिपोर्ट के जरिए राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, जो फिर संसद के सामने रखी जाती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? आखिर सीवीसी हमारे सिस्टम के लिए इतना जरूरी क्यों है? असल में सीवीसी सिर्फ एक शिकायत सुनने वाली संस्था नहीं है। ये पूरी सरकारी मशीनरी के लिए एक मॉरल कंपस की तरह है, एक नैतिक दिशा सूचक। इसका काम ये पक्का करना है कि सिस्टम में जवाबदेही और ईमानदारी की सुई हमेशा सही दिशा में ही रहे। और ये एक लाइन इसके काम का पूरा निचोड़ है। 2 शब्दों पर गौर कीजिए, निगरानी करना और सलाह देना। ये 2 शब्द ही सीवीसी की पूरी भूमिका को बता देते हैं। और यहीं हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं
सीवीसी की भूमिका एक सलाहकार की है, मतलब वो सजा नहीं दे सकता, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। तो सवाल ये है कि क्या एक सलाहकार पहरेदार की नज़र भ्रष्टाचार जैसी गहरी और मुश्किल समस्या से लड़ने के लिए काफ़ी है, या इस पहरेदार के दांत और भी तेज होने चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।